हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी रेजोनेट करती है बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदि शक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका मान मर्तबा ऐसे ही बढ़ता रहे, जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है उसकी पूर्ति हो, सफलता मिले आपको। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या थॉट्स या इमोशंस हैं, तो उन ऊर्जाओं का नाश हो जाए। ऐसी ऊर्जाएं सेंडर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस लौट जाएं, यही मेरी प्रार्थना है। और यही वाइब्रेशन, यही हीलिंग मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज के रीडिंग की शुरुआत करते हैं। मैसेज कार्ड्स कुछ देख लेते हैं जिसमें यूनिवर्स के गाइडेंस हो सकते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदि शक्ति, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए हैं, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदि शक्ति, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, डियर गॉड, प्लीज़ हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड हमारे सामने आ रहा है, दैट इज ओके, यहाँ पे हनीमून का कार्ड आया दोस्तों। ओके, फेस अटेंडिंग समवन्स वेडिंग। ओके, ठीक है। इसी के साथ मिड ऑफ द डेक से एक कार्ड लेते हैं, इंट्यूशन। बहुत अच्छा कार्ड है दोस्तों और बहुत बड़ी ऊर्जा की तरफ भी यहाँ पे इशारा है। एक छुपी हुई जो ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है, अपार्ट फ्रॉम गाइडेंस, जो एक छुपी हुई एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है, आपके आसपास की जो ऊर्जा है, जो अगर आपके खिलाफ कोई प्लानिंग करते हैं उसकी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। इसी के साथ थर्ड कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे देख लेते हैं, सो दैट एक जो फाइनल मैसेज यूनिवर्स का वो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेंगे। चलिए दोस्तों, फ्रॉम बॉटम ऑफ द डेक हम जैसे देख पा रहे हैं, ओपन अप योर हार्ट। ओके, तो यहाँ पे दिल और दिमाग को खुले रखने की भी बात हो रही है और आपको इंट्यूशन से रिलेटेड भी कुछ यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं। और एक जो छुपी हुई ऊर्जा है उसके थ्रू तो हम ये यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों साफ साफ कि जो भी आपके लाइफ में, जो भी आपके शायद कॉम्पिटिटर्स हैं, हो सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के आपके प्रति अगर किसी के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नेगेटिव थॉट्स है, तो उन लोगों की तरफ यहाँ पे इशारा है कि ज़िंदगी में चाहे जितनी प्लानिंग, जितनी भी प्लॉटिंग आपके खिलाफ कर लें, उल्टी गिनती उनकी शुरू हो चुकी है। जो ये आखिरी घंटी है यूनिवर्स की उन सब के लिए, ये बच चुकी है, लेकिन इनके कान पे जू तक नहीं रेंग रहा, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। दिमाग के तो पट बंद ही हैं, इनके कान के भी पट बंद हैं, ना ये दिलो दिमाग से कुछ सुनने के लिए तैयार है कि क्या हो रहा है। और इसीलिए ये बहुत ही बुरा जो हिसाब है, जो बहुत ही कर्म का जो सबसे घातक, सबसे खौफनाक जो हिसाब है ना, वो ये फेस करने वाले हैं बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी में। तो छुपी ऊर्जा की हम बात करेंगे थोड़ा थोड़ा, एक जो मल्टीपल इन कार्ड्स में जो आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रहे हैं उसकी भी बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। जो पहला कार्ड हमारे सामने ये हनीमून का कार्ड आया है। तो पहले तो ये देखते हैं कि इसमें जो गहरी जो ऊर्जा निकल के आ रही है आप सभी के लिए, जो गाइडेंस है वो क्या निकल के आने वाला है। तो पहले तो अगर जनरल टर्म्स में देखें दोस्तों, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे ओकेजन्स आए, आपके फैमिली में कोई ऐसे ओकेजन्स आए जहां आप किसी की एंगेजमेंट पार्टी, वेडिंग पार्टी या रिसेप्शन पार्टी, इस तरीके के इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं, उसकी तरफ तो इशारा है ही।
लेकिन एक लेवल और गहराई में जाएं तो इस कार्ड का जो अर्थ है, जो यूनिवर्स इसके द्वारा जो आपको दिखाना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। और ये कार्ड बता रहा है कि इस समय जो है आपके आसपास सब कुछ बाहर से बहुत ही शांत, बहुत ही स्वीट, बहुत ही परफेक्ट दिख सकता है। जैसे सेलिब्रेशन का माहौल हो, इस तरीके से रह सकता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ साधारण, सब कुछ ऑर्डिनरी है, जैसे नॉर्मल चलना चाहिए वैसे ही चल रहा है। लेकिन आपके आसपास कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो एक्चुअल में तो दूसरों के खिलाफ सिर्फ षड्यंत्र रचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। आपके खिलाफ भी इन्होंने ऐसा किया है और ये सोच रहे हैं कि उनकी जो बनाई हुई दुनिया है, जिसमें वो नियंत्रण करना चाहते हैं लोगों के ऊपर, उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी महफिल है, सब उनके महफिल में आके पार्टिसिपेट करते हैं, उनके सेलिब्रेशन में सब हिस्सेदारी लेते हैं और ये सोचते हैं कि उनकी बनाई हुई जो दुनिया है हमेशा ऐसी ही चलती रहेगी। उनका असली चेहरा कोई देख नहीं पाएगा, ऊपर से जो वो दिखाते हैं सिर्फ वही लोग देखेंगे। जैसे कोई एक ऐसा लंबा हनीमून फेस चल रहा हो, उसकी बात यहाँ पे है। लेकिन जो यूनिवर्स है, उनकी जो छुपी हुई ऊर्जा है, वो यहाँ बता रही है साफ साफ कि जो लोग जो है कहीं ना कहीं सच से भाग रहे हैं, उन्हें अभी खतरे की आहट तो महसूस नहीं हो रही होगी, क्योंकि कान पे जू तक नहीं रेंग रही ऐसे लोगों के ऊपर। वो ये समझ नहीं पा रहे कि जो दिखावे की आड़ में वो जो गलत कर रहे हैं, लोगों के आंखों में जो धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, सेलिब्रेशन का माहौल देख के, दिखा के उनको उनकी ज़िंदगी में मातम की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे लोग जो है अभी जो खतरा उनकी तरफ आ रहा है उसकी आहट वो महसूस नहीं कर पा रहे। वो सोच रहे कि वो बहुत चालाक हैं, उनका असली चेहरा कभी कोई देख ही नहीं पाएगा। वो जो पीठ पीछे जो सोचेंगे समझेंगे, जब तक आप या कोई और व्यक्ति समझ पाएगा तब तक वो बहुत बड़ा कांड करके बहुत दूर जा चुके होंगे, एकदम सेफ्टी में होंगे। उनको ये लगता है कि वो इस तरीके का किला बना रहे हैं अपना। वो अपने ही बनाए हुए कंफर्ट जोन में इतने ज़्यादा खोए हुए हैं दोस्तों कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि समय जो है धीरे धीरे बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, आपके सोच विचार बदल रहे हैं। और ये उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि आपके साथ जो है यूनिवर्स का स्पिरिचुअल गाइडेंस है, आपके साथ आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, आपके अंदर आपकी खुद की आध्यात्मिक ऊर्जा है, आपके अंतर्मन की शक्ति है, जिसका उन्हें अंदाज़ा नहीं है। और आपके लिए ये जो मैसेज है दोस्तों यूनिवर्स का यही है कि लाइफ जो है आपको नई शुरुआत, नई जो खुशियां हैं, जो तरक्की है, जो उन्नति है, उसकी तरफ आपको लेके जा रहे हैं। और वहीं ये कुछ लोग जिनकी तरफ यहाँ पे इशारा है यूनिवर्स का, जो कहीं ना कहीं अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा लेकर चलते हैं ज़िंदगी में, ये कुछ लोग जो है अभी भी किसी न किसी पुराने भ्रम में जी रहे हैं, पुराने ख्यालात में, रूढ़िवादी सोच में ये चल रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि सब कुछ इनके हिसाब से चलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है कि यूनिवर्स के लोग अपने प्लान बनाते हैं और यूनिवर्स अपना प्लान बनाता है दोस्तों। और प्लान सक्सेसफुल कौन कर पाता है ये हम सब जानते हैं। एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्स का ही प्लान सक्सेसफुल होता है। इसी के साथ जो इंट्यूशन का कार्ड यहाँ पे आया है दोस्तों, ये बहुत पावरफुल कार्ड है इस रीडिंग का। ये कार्ड बता रहा है कि यूनिवर्स जो है बार बार किसी प्रकार का संकेत दे रहे थे, लेकिन किसी व्यक्ति की तरफ यहाँ इशारा है। कोई ये लोग हो सकते हैं जिन्होंने उन सिग्नल्स को इग्नोर किया है, आपके माध्यम के थ्रू या दूसरों के माध्यम के थ्रू। उन कॉम्पिटिटर्स को, उन लोगों को बहुत सारे संदेश, बहुत सारे संकेत यूनिवर्स ने भेजने की कोशिश की कि जो भी प्लानिंग कर रहे हो अब सुधर जाओ, अब से सही रास्ते पे आ जाओ। लेकिन इन्होंने उन सारे सिग्नल्स को, उन सारे संदेशों को इन्होंने नज़रअंदाज किया है। इन लोगों ने अपने अहंकार में आके उसको दरकिनार किया है। ये अहंकारी ये सोचते हैं कि ऊपरी ताकत तो कुछ होती नहीं, कोई किसी का कुछ भी बिगाड़ ले इस दुनिया में, कोई जवाबदारी नहीं किसी की। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सारे रेड फ्लैग्स इनके सामने थे, सच जो है इनके सामने खड़ा किया था आपने भी, और जिनके साथ इन लोगों ने गलत किया है उन्होंने भी इनके सामने सच की दीवार खड़ी की थी। लेकिन इन्होंने वहाँ देखने से ही इनकार कर दिया। शुतुरमुर्ग की तरह सिर्फ जो मिट्टी है उस पर अपना मुंह गाड़ के ये रह गए। इन्होंने सच को देखना स्वीकार ही नहीं किया और इनके कान पे जू तक नहीं रहेंगी यूनिवर्स इनसे कई माध्यमों से क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन अब वही जो अनदेखी की हुई जो बातें हैं इनकी ज़िंदगी में अब वापस लौट रही है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। यही वो यूनिवर्स की आप कह सकते हैं एक आखिरी संदेश है, एक आखिरी घंटी है, जिसकी आवाज़ इन्हें लगातार इनके अंदर, इनके दिलो दिमाग में या किसी व्यक्ति के माध्यम के थ्रू, चाहे आपके माध्यम के थ्रू, यूनिवर्स इनको मैसेज पहुंचा रहा है कि ये आखिरी पुकार है यूनिवर्स की, आखिरी अल्टीमेटम है यूनिवर्स का अपनी गलती को सुधारने का। लेकिन ये अहंकार में इतने ज़्यादा
मदहोश हो चुके हैं, ये इतने ज़्यादा मद में हैं कि इतनी ज़िद में उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, ये सुनने के आदी हैं ही नहीं, इतने ज़्यादा ज़िद में हैं। और आपके लिए दोस्तों यहाँ पे यही सलाह है, यही संकेत है यूनिवर्स का कि आप अपनी जो भी इंट्यूशन पावर है, जो आपकी गट फीलिंग है, जो आपको डिवाइन से कनेक्ट करने पे और ज़्यादा मजबूत होती रहती है, उस पर हमेशा भरोसा रखें, उसको समय के साथ ऐसे ही मजबूत करते रहिए। आपका जो दिल है, आपकी जो अंतरात्मा है, जो अंतरात्मा की जो आवाज़ है, इस समय जो है किसी भी बाहरी शोर से ज़्यादा सही दिशा दिखा रही है आपको। इसलिए आप इस जो अंतर्मन की आपकी शक्ति है, इसका साथ कभी मत छोड़िएगा। जिसको नहीं सुनाई देना है अपनी ज़िंदगी में, जो नहीं सही राह पे चलना चाहता, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो खुद को नहीं बचा सकता, उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकते दोस्तों। तो वहाँ पे तो कुछ नहीं किया जा सकता, चाहे जो हो जाए। लेकिन हाँ, आप भगवान के बच्चे हैं, करीबी हैं, आपके ऊपर आशीर्वाद है उनका। तो आपने जो कोशिश करनी थी आप कर चुके हैं। आपने जो सबक सिखाना था, जो लेसन सिखाना था, वो भी आप सिखा चुके हैं। लेकिन जिसके किस्मत में ही फाइनली जाके हिसाब किताब चुकतू करना लिखा है, दुख तकलीफ़ के थ्रू ही, उसको आप नहीं बचा सकते अगर वो खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहा। तो यहाँ पे यही कुछ सलाह है यूनिवर्स का। और हम यहाँ देख सकते हैं कि यूनिवर्स तो आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। जो सच आपको कहीं ना कहीं अंदर से महसूस हो रहा है, वही असली सच है। तो यूनिवर्स के साथ, जो भी डिवाइन के साथ आपके साथ जो भी कनेक्शन है, उसको ऐसे ही बनाए रखिए। और आपको आपकी गट फीलिंग के द्वारा सब कुछ आपके आसपास जो हो रहा है, जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके विरोधी हैं, जो आपके वेल विशर हैं, जो शुभचिंतक हैं, और जो आपसे जलते हैं, ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, उनके बारे में आपको पता चलता जाएगा। और इसी के साथ जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे है वो है ओपन अप योर हार्ट। और ये जो अंतिम कार्ड है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मैसेज लेकर आया है आप सभी लोगों के लिए। जहाँ कुछ लोग जो है अपनी गलतियों को स्वीकार करने से बच रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी पिछले कार्ड में बताया कि आपके द्वारा भी यूनिवर्स ने इन लोगों को बहुत अल्टीमेटम दिया है। आपके द्वारा इन लोगों को बहुत सारे संदेश इनको मिल चुके हैं, लेकिन अपने अहंकार के में आने के कारण आपके जो भी इशारे, जो संकेत है, उसको कुछ नहीं समझा, उल्टा आपको दुखी देने की कोशिश की है इन लोगों ने। और ये जो है आप अपनी जो है गलतियां, उसको एक्सेप्ट करने से बच रहे हैं इस समय तो। और यही जो है आपको अपना हार्ट जो है, जो अपना दिल है, वो बंद नहीं करना है। अपने दिल को आपको खुला दिल रखना है। यहाँ पे यूनिवर्स उसका संकेत दे रहे हैं। जो दर्द आपको ज़िंदगी में मिला है, अगर उसने आपको कहीं ना कहीं बहुत डीप लेवल पे अगर दुख दिया है, हर्ट किया है, घाव दिया है आपको किसी प्रकार का, तब भी जो है आप अपने अंदर जो प्यार है, जो उदारता है, जो दया है, जो भरोसा है आपको अपने अंतर्मन की शक्ति पे, जो यूनिवर्स पे आपको भरोसा है, वो अपने अंदर आपने जैसे आज तक ज़िंदा रखा है, अपने अंदर किसी भी प्रकार से जहर नहीं घुलने दिया, कितनी भी विपरीत परिस्थिति रही हो, ऐसे ही आप अपने अंदर ये ऊर्जा ज़िंदा रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अगर आपके हाथों द्वारा उनका भला नहीं भी होता, तो बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनका भला होना है आप ही के हाथों द्वारा। ये भी यूनिवर्स ने तय कर रखा है, क्योंकि आप वो मजबूत सोल हैं कि आप उस रास्ते पे चल सकते हैं। और ये कार्ड ही बताता है कि जब आप जो है अपने जो दिल है उसमें किसी भी प्रकार का कड़वापन नहीं आने देते हैं, बल्कि उसमें उदारता रखते हैं, उसमें दया रखते हैं, तब यूनिवर्स जो है आपके लिए और भी ज़्यादा आशीर्वाद, और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स के दरवाजे खोल देता है, और भी उन्नति और तरक्की के शिखर पे आपको पहुंचाने की राह में वो जुट जाते हैं खुद ब खुद। तो यहाँ ईश्वरीय इंटरवेंशन है, ईश्वर का आपके साथ आशीर्वाद है कि आप वो करके दिखाएं जो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। आप साधारण इंसान है भी नहीं, वहीं ईश्वर यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के लिए आखिरी घंटी बज चुकी है दोस्तों, जहाँ जिनकी तरफ ये इशारा है, वो शायद अभी भी उसे सुन ना पाएँ, लेकिन आपके लिए ये समय जो है बिल्कुल भी किसी भी तरीके की घबराहट का नहीं है। आप आगे बढ़ते रहिए, पास्ट की सारी चीज़ों को त्याग के, अतीत के सारे बंधनों को त्याग के। बंधन का मतलब है जो संकल्प, जो भी भावनाएं आपको अंदर से आपके ऊपर स्ट्रेस डालते हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं अनसुलझे रूप में पड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, और एक भार बनकर आपके अंदर आपके साथ चल रहे हैं, उनको अपने अंदर से रिलीज़ करना ज़रूरी है, उनसे मुक्त होना ज़रूरी है। क्योंकि जब एक जो अध्याय है ज़िंदगी का, वो जब बंद होता है दोस्तों, तभी जो है किस्मत एक नया और एक बेहतर अध्याय आपकी ज़िंदगी में लिखना शुरू करती है। तो जगह बनाएंगे तभी कुछ नई चीज़ें, नयापन ईश्वर आपकी ज़िंदगी में भरेंगे। तो जगह आपको बनाए रखनी है, हमेशा हमेशा तैयार रहना है ईश्वर के आशीर्वाद को एक्सेप्ट करने के लिए।
और जो ओवरऑल जो ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है दोस्तों, यही कह रही है कि कुछ लोग आपके आसपास हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में जिसकी बात की थी और बीच में भी, कि वो अपने बनाए हुए धोखे की दुनिया में इस समय हैं। अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं ये लोग जिनकी हमने बात की। लेकिन जो सच है वो बढ़ ही रहा है, वो कभी रुक नहीं सकता। और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुननी है, दिल आपको अपना खुला रखना है और भरोसा रखना है कि जो भी हो रहा है वो आपको आपके हायर सेल्फ की तरफ, और भी अच्छा जो होना है आपकी ज़िंदगी में, उसकी तरफ ले जा रहा है। यूनिवर्स आपके साथ खड़े हैं, इस चीज़ पे भरोसा रखिएगा। और जो आपके विरोधियों के साथ, जो आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ हो रहा है, जो अभी वो दरकिनार कर रहे हैं, ईश्वर की आवाज़ को वो सुनने से इनकार कर रहे हैं, उन्हें जो हिसाब जो देना है वो तो उन्हें देना ही पड़ेगा। उसके वो खुद स्वयं जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है दोस्तों। तो ये था आज का कुछ मैसेज जो इस रीडिंग में निकल के आया है। इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस समय एप्लीकेबल हो सकता है इस रीडिंग पे। ये नेम इनिशियल्स आपके जगह के नाम के साथ या आपके नाम के साथ कहीं ना कहीं मैच कर सकते हैं, या जिस भी परिस्थिति की हमने बात की उससे मैच कर सकते हैं। उन व्यक्तियों के, लोगों के नाम के साथ भी मैच कर सकते हैं जिनकी हमने बात की है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या नेम इनिशियल्स आए हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स। तो यहाँ पे हम कुछ नेम इनिशियल्स देख पा रहे हैं। लेट्स सी कौन से हैं। लेटर पी आया है, लेटर ए है, लेटर आर, लेटर के, लेटर यू एंड देन लेटर एम। दोस्तों ये है आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर इन नेम इनिशियल्स जिस परिस्थिति की हमने बात की उसके साथ, आपके आसपास की जगह के साथ जहाँ से आप हमें ये रीडिंग आप देख रहे हैं, या आपके नाम के साथ कहीं ना कहीं मेल जोल खाता है या मैच करता है, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपके इमोशंस क्या है, वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना इसको मैनिफेस्ट करेंगे अपने अंदर, उतना ही असल ज़िंदगी में सच करके दिखाएंगे। इसी के साथ आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा और हमारे हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।